डिवाइन लव स्टोरी इतनी ब्यूटीफुल है ना कि आपको ना जर्नी आपकी कैसी है ना ये समझ आएगा। बेसिकली जब सती माँ को पता नहीं रहता है तो ऑब्वियस रुद्राक्ष के थ्रू उन्हें साइन मिलता है कि वो वाटर फ्लो जब होता है तो उन्हें रुद्राक्ष मिलता है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या दिख रहे हैं। उन्हें महादेव के ऐसे शैडो इमेजेस लाइक दिखती रहती है। सो शी वॉज टू क्यूरियस कि उनके साथ क्या हो रहा है। विद दैट सेंस आप यहाँ पे ऐसा कनेक्ट कर सकते हो कि जब आप चाइल्डहुड से जर्नी पे रहते हो, मतलब आपको तो पता ही नहीं रहता है कि आप जर्नी में हो, बट आपको कुछ साइंस मतलब उनके नाम जैसा या फिर उनके स्वरूप उनके दिखने जैसा कोई तो आपके लाइफ में आते रहता है। मतलब कुछ तो कनेक्शन आपको वो अच्छा लगता रहता है, ऐसा लाइक रहेगा ऑब्वियस। तो ये आप ऐसा कनेक्ट करो जर्नी को। तो ऋषि जो रहते हैं आई थिंक दुर्वासा, उनके पास जाती हैं और शी आस्क्स कि क्या है ये सब कुछ, उनको समझ नहीं आ रहा है। देन वो बताते हैं उन्हें कि आपको उन्हें पता रहता है ना राइट कि ये माँ है। तो वो कहते हैं उन्हें शायद ऐसे कि यस आपको गाइडेंस थ्रू अकॉर्डिंगली सब समझ आ जाएगा विद टाइम ऐसा। मतलब वो उन्हें एट इनिशियली जल्दी नहीं बताते क्योंकि वो भी कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या हो रहा है। सो विद डिवाइन गाइडेंस मतलब वो भी आराध्य से पूछते हैं कि उनको किस जर्नी का भाग बनाया जा रहा है और विटनेस करते हैं ना वो उनकी जर्नी का। ऋषि उनकी जो लव स्टोरी का विटनेसिंग रहता है तो उनकी गाइडेंस थ्रू फिर विद टाइम नारद जी, नारायण जी उन्हें बताते हैं कि यस आपको उन्हें मार्गदर्शन करना चाहिए लाइक। फिर वो माँ से जो है चीज़ें शेयर करती रहती है। और सती फॉर्म में भी, पार्वती फॉर्म में भी लकीली वो उनसे ही मिलती है। ये बहुत एक ब्यूटीफुल एस्पेक्ट दिखाया वहाँ पे। देन जो साइंस रहता है ना मतलब हम जो अपनी जर्नी में कहते हैं ना कि डिवाइन फेमिनिन को पता नहीं रहता, शी इज़ कन्फ्यूज राइट। वैसे सती माँ भी कन्फ्यूज रहती है पहले राइट। देन मैस्कुलाइन आप उनको फॉलो करते रहते हैं कि मैं हूँ करके उनका एग्जिस्टेंस बताते रहते हैं कि यस देयर इज़ ही इज़ समथिंग, कुछ तो है करके राइट। तो उस फॉर्म में माँ को भी रुद्राक्ष मिलता है, उनके शैडो इमेजेस यहाँ वहाँ दिखते रहते हैं। सो ये कनेक्शंस है ओके। देन नेक्स्ट मूविंग की जब वो एक्सप्रेस करना चाहती है कि उनकी साधना करती है या ऐसे मतलब जब भी वो सती फॉर्म में थी, जब वो उनसे दूर जाना चाहती थी तो अचानक से आके ना उनको बचाते भी थे। जब टाइम तो उनका और उनका ऐसा बहुत क्यूट सा आर्ग्यूमेंट भी दिखाया है सीरियल में। सो विच इज़ क्वाइट गुड। तो आप में भी ऐसा होता है राइट कि मतलब आप नहीं चाहते तो भी वो आते हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग आपका खाते हैं राइट। ये आपके स्टार्टिंग के जर्नी में हुआ रहेगा ओके। देन मूविंग टू थर्ड ऐसा कि उसके बाद ना वो ये करते हैं माँ के पास जब भी वो सती फॉर्म में किसी और से मैरिज करने को गुस्से से, क्योंकि वो आते ही नहीं है, गुस्से से वो शी गेट रेडी टू गेट मैरिज टू एस करके ना कुछ तो नाम रहता है उस लड़के का, उनसे मैरी करने का। तो सब लोग माँ को सपोर्ट करते रहते हैं बट ओनली जो महादेव रहते हैं वो ही इज़ नॉट एग्री टोटली टू गेट मैरिड लाइक ऐसा माइट। उन्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है, सो उन्हें बचाने के लिए ही माइट वो ऐसा एक्शंस लेते रहेंगे। बट जो होना है वो होना ही है ना, सो यू हैव टू टेक एक्शन। तो जब वो किसी दूसरे से जाती है शादी करना, देन वो आ जाते हैं डायरेक्टली। उनका एक स्कल्पचर जो है महादेव का वो बना के रखती है उनके पैलेस में। और बाद में वो उनका आह्वान करती है कि अगर वो उनके सच्चे हैं तो उनसे ही उनकी शादी होगी। तो ये सब ऐसी छोटी छोटी टिप्पणी ना नारद जी माँ को दिया करते थे, सो वो उन्हें फॉलो करती थी। सो अच्छा है ये। तो इतना ब्यूटीफुली दिखाया है कि जब सती माँ मैरिज करती रहती है देन शिव जी वहाँ पे आ जाते हैं एंड शी गेट्स मैरिड टू हिम। बहुत ब्यूटीफुल है ये। देन उसके बाद
जब गुस्से से वो अपने पापा के घर पे जाती है, वहाँ पे उनका सती फॉर्म में जो ये हो जाता है, देन महादेव थोड़ा बहुत एकांतवास में रहते हैं। शी इज़ सर्चिंग फॉर हर लव, ऐसा मतलब उनका शैडो फेस जो रहता है ना, डार्क साइड लाइक हम कह सकते हैं, वैसा वो पीरियड था जब पार्वती माँ बॉर्न होती है। तब उन्हें सीरियल में अच्छा दिखा है कि उन्हें डमरू का साइन जब छोटी रहती है तब उन्हें कनेक्टेड रहता है, वो डमरू बजाती रहती है। मतलब महादेव का जो डमरू है वो महादेव या फिर माँ आदि शक्ति, ये दोनों ही उठा सकते हैं, उतने ही उनमें कैपेबिलिटी रहती है। क्योंकि वो एक ना अच्छा दिखा है कि वो गड्ढा रहता है, उसमें वो डमरू गिरा रहता है और सब लोग उठाने का ट्राई करते हैं बट नहीं होता उनसे, ऐसा समथिंग है दिखाया। बट माँ उठाती है जब उनके छोटे फॉर्म में, बेबी फॉर्म में, तब वो उनसे उठ जाता है एंड शी जस्ट मूव्स। उनको वो जो धुन रहती है ना डमरू की, वो बहुत मेस्मराइज रहती है वो धुन से, ऐसा रहता है। तो जब एज के साथ वो ग्रो करती हैं तो साधना करती है वो, उन्हें पता चलता है आई थिंक कि महादेव है उनके ऐसे, तो ही वर्कशिप्स हिम। तो महादेव डिनाई करते रहते हैं वो रिलेशन को एक्सेप्ट करने के लिए, ऐसा। देन मतलब ये आप यहाँ पे आपकी जर्नी से कनेक्ट ऐसा कर सकते हो कि आप आपके पीछे भागते हो, डिवाइन फेमिनाइन जब भागती है अपने प्रेम के पीछे, देन वो लोग ये हो जाते हैं ना, भागते हैं आप फेमिनाइन से, राइट, वैसा टाइप में। तो उनके जर्नी में विष्णु जी माँ की हेल्प बहुत करते हैं। यहाँ पे मूर्ति का आइडिया भी नारद जी ही देते हैं माँ को। और ये रक्षाबंधन का स्टोरी मुझे वहाँ से ही पता चला कि माँ उनको एज अ भाई मानती है। क्योंकि जब माता की साधना स्टार्ट होती है, नारायण उन्हें गाइड करते हैं कि आप ऐसी ऐसी साधना करो। और जब माँ उनकी मूर्ति बनाना चाहती है मड से, महादेव की शिवलिंग बनाती है, देन महादेव उसमें ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं। बट विष्णु जी है, तो जब वो उनकी सहायता करते हैं वो बनाने के लिए, तब वो मूर्ति को खंडित नहीं कर सकते। सो ये इतना ब्यूटीफुली है ना, क्योंकि फिर ये मूर्ति का जब स्थापना होती है, देन महादेव भी एग्री कर जाते हैं कि नारायण ने हेल्प की है तो ही कांट जस्ट डिस्ट्रॉय दैट। तो वो मूर्ति प्रिपरेशन हो जाता है एंड माँ जो है उनकी साधना जो है कंटिन्यू करती है। तो चैलेंजेस आते हैं उनके सामने भी, बहुत से, ऐसा समथिंग है, राइट। वो साधना करती है, वो गुरु के शोध में, धुन में रहती है। तो गणेश जी उनको गाइड करते हैं कि ये आपके गुरु है। तो वो आदि योगी का ही ऐसे समथिंग दिखाया है वहाँ पे वो सीरियल में, कि उनको पहले बहुत नेगलेक्टिंग, हड़दुड़ में, ऐसा मतलब अच्छे से वार्तालाप नहीं करते माँ से वो। तो माँ से ऐसे माँ को ऐसा एक इरिटेशन, ये क्या ऐसा मुझे बात कर रहा है, ये कौन होता है मुझे ऐसा बताने वाला। सो उनमें कई सारे प्रश्न होते हैं। वो उनकी टेस्ट एक्चुअली लेते रहते हैं फॉर्म में कि हाउ शी रिएक्ट्स, वो सिचुएशन में माँ कैसे रिएक्ट कर रही है। बट उनकी जर्नी जो है ना ओवरऑल बहुत ब्यूटीफुली फ्रेम करी है सीरियल में, और वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और जब हम ये ऐसे बेसिक साइंस को डॉट करेंगे अपनी जर्नी में ना, देन आई थिंक आपको बहुत सारे क्लूज़ मिल जाएंगे। तो अगर आपने देखी है सीरियल तो दोबारा देखना, और अगर आपने नहीं देखी है तो अवश्य देखना। आई थिंक उसमें द बेसिक ना, जब उनकी साधना प्रिपेयर करते हैं तो वो भी उनके गुरु होते हैं। तो हाउ मतलब माँ को वो जैसे गाइड करते हैं ना 7 चक्रास के लिए, कि माँ उन पे पानी डालती रहती है तो उनको अगेन बात करने भेजते हैं। मतलब 7-8 टाइम्स तो माँ बात ही करके आती है। मतलब ही क्यूटली सेज टू हर एवरी टाइम, जाओ कन्या स्नान करके आओ, लाइक ऐसा अच्छा दिखा है वहाँ पे। और माँ इस चीज़ से थोड़ा सा इरिटेट होती रहती है कि इतना क्यों मुझे बात करने को लगा रहे। देन
लास्ट जो बात उनकी होती है, मतलब वो बूंद बूंद जब हम बात करते हैं, पानी वाटर हमारे हेड पे डालते हैं, तो जो वाटर फ्लो होता है वो एक एक ड्रॉप जब तक आपको फील नहीं होता तब तक, मतलब वो डेप्थनेस बताने के लिए शायद ही उन्होंने वहाँ पे उन्हें बताया रहेगा। तो ये चीज़ का जब माँ अनुभव करती है तब उन्हें समझ आता है कि यस, उन्होंने उनसे ऐसा करने क्यों कहा। सो शी इज़ ओके विद इट। तो ये एक्सप्लेन अच्छा किया है। तो मैंने भी बाद में ट्राई किया था कि हाउ इट हैपन्स एक्चुअली। जब हम बात करते हैं, हम अगर हम वाटर पे ध्यान देंगे ना, जो हमारे बॉडी पे फ्लो होता है, देन आपको एक वो कनेक्शन अंदर तक थोड़ा सा लेके जाता है। सो ये थोड़े ब्यूटीफुली टर्म्स है स्टोरी में, आप अच्छे से ध्यान से सुनिए उसे, ताकि आपको बहुत अच्छा लगेगा और अच्छे से समझ आएगा। माँ जब साधना करती रहती है तो उन्हें बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं महादेव को पाने के लिए। तो आपका जो अब जब डिवाइन फेमिनाइन रिजेक्ट करते, मतलब एक्सेप्ट नहीं करते रहते आपके रिलेशन को, जैसे कि महादेव नहीं कर रहे थे एक्सेप्ट रिलेशन को, और आपका स्पिरिचुअली आप इन्वॉल्व होते हो एज अ फेमिनाइन नेचर, तो माँ वैसे साधना करती है, वैसे आप भी यहाँ पे इवॉल्व होते रहते, मतलब आप इस स्टोरीज़ के डॉट जो है ना जॉइन कीजिएगा ताकि आपको बहुत अच्छा लगे। उन्होंने तो बहुत कष्ट किया था, हम उतना शायद मतलब उससे बहुत लीस्ट -% में ही हमारा यहाँ पे एज जो हम बोलते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा, वो बहुत एक माइनस फॉर्म में है आई थिंक, बिकॉज शी जस्ट सेट द हाइट कि क्या है, और बिकॉज वो माँ है। सो आप उन्हें एज अ मोटिवेशन रखना आपकी जर्नी में कि यस शी डिड हाउ मच, तो आपको भी आपके जर्नी में वैसा हेल्प होगा जब आपकी जर्नी अनफोल्ड होती है। लास्टली जो है माँ की साधना बहुत मतलब डेप्थ में जाती है, और उन्होंने उनका काम किया रहता है, देन दे गेट मैरिड। तभी भी महादेव एग्री नहीं करते रहते, बट एट लास्ट उन्हें फिर समझाया जाता है कि जो हित है सृष्टि का, वो दोनों जब तक एक साथ नहीं आते तब तक नहीं हो पाएगा। लाइक माइट वो ये रिलेशन का एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बिकॉज माँ को बहुत कष्ट होने वाले थे जर्नी को जैसे अनफोल्ड होगी, तो उन्हें उस पार्ट से बचाना था इसके लिए भी, बट वो उनके विदाउट भी कष्ट थी, कष्ट में ही रह रही थी, बट अगर उनके वो साथ रहती तो ऑब्वियस बाय डिफ़ॉल्ट वो उनकी शक्ति है और वो इजीली हैंडल कर सकते थे बाकी की जर्नी, ऐसा रहेगा। तो फिर वो माँ के साथ उनका मैरिज हो जाता है। लेटर अगेन उनके रीबर्थ सिखाए गए हैं। फिर मतलब जब वो पार्वती फॉर्म में मैरिज होती है उसके बाद भी उनका जो आदिशक्ति का स्वरूप रहता है उसके लिए शायद ना उनका वापस रीइंकार्नेशन होता है, और मत्स्य अवतार में होता है। मैंने लास्ट जो देखा था मत्स्य अवतार ही था शायद से, हाँ उसमें इनकारनेशन होता है। लेटर मतलब वो उनके जो भी बाद में स्वरूप से मैरी करती है, महादेव उनके साथ रहते हैं जर्नी में, और ही जस्ट गाइड्स हर अकॉर्डिंगली। आफ्टर मैरिज जो है माँ प्रेजेंट में बहुत जीना चाहती थी, ऑब्वियस महादेव त्रिकालदर्शी थे, सो वो उनको दिख जाता था आगे क्या होने वाला है, बट माँ प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहती थी। सो वो प्रेजेंट मोमेंट के पर्सपेक्टिव से सिचुएशन अनफोल्ड करती थी, और शायद उनका ये डिसीजन जो था ना कि प्रेजेंट में रहना है, वो हमारी जर्नी जब हम अनफोल्ड करते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग ना देखेंगे, तो मतलब उन्होंने उनसे बहुत प्रश्न किए थे। शी सेट द एग्जाम्पल्स कि हाउ ह्यूमन बीइंग कैन बी, तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हम जब ह्यूमन रहते हैं तो हमें ऑब्वियस फ्यूचर नहीं पता रहता, राइट। तो उन्होंने भी वही लाइफस्टाइल लाइक वैसा जिया, और उन्होंने वैसे ही रिस्पॉन्ड किया सिचुएशन को जो उन्हें उस वक्त सही लगता है। महादेव उनके साथ रहते हैं जर्नी में, और ही जस्ट गाइड्स हर अकॉर्डिंगली। तो अच्छे से बहुत ब्यूटीफुली फ्रेम दिखाया है, आप इंजॉय करोगे आई एम श्योर। जब मुझे जर्नी के बारे में पता भी नहीं था ना, देन मैंने ये देखा था, और अभी जस्ट आई एम जस्ट फ्लैश बैकिंग ना कि वो स्टोरी पे क्या था, तो आई एम जस्ट मेस्मराइज कि हाँ ये ऐसा था।
कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि वो अनजाने में ही आपका ध्यान रखते हैं, आपको पता नहीं रहता। बिकॉज आई वॉज इन दैट फेज कि नहीं, कि जो होना है हो, बिकॉज जो मेरे पास चॉइसेस थे, आई वॉज टू कन्फ्यूज कि किसे चुनना है। आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट एनी बडी, ये मेरा था। तो मैंने एक ऐसा अफर्म किया था, नहीं, जो रहेगा मेरे साथ लास्ट तक, ही विल बी माइन, ऐसा लाइक ऐसा मेरा था बेसिकली। तो मैंने ना ध्यान ही नहीं दिया, मतलब इक्वल डिस्टेंस में मैं हर सबसे बात करती थी, बट मुझे किसी को हर्ट नहीं करना था। सो आई वॉज़ वेरी क्लियर विद ऑल। मैंने सबको ये बता के रखा था कि ऐसा ऐसा है करके। देन जिसको एग्री है, देन ही स्टेज लाइक, बिकॉज हम क्यों हर्ट करें किसी को, और शादी हमारी एक बार ही होती है, राइट, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल रिलेशन। सो पेशेंस के साथ वेट करना। तो कन्फ्यूजन में मैंने कभी डिसीजन नहीं लिया कि क्या करना है। आई जस्ट, मतलब इनडायरेक्टली मेरे से वो ट्रस्ट हो गया। और सिचुएशन ही ऐसी थी कि मैरिज तब मुझे इतना प्रायोरिटी नहीं था, और हो जाता है जर्नी में। वो मैंने जब सोचा करना है, देन फिर कुछ सिचुएशन सामने आई ऐसी कि मतलब इट ऑल स्टोरी का खेल है। हम कभी तभी मेरी जर्नी का बाद में डिस्क्लोज़ करेंगे, बट आपको डॉट्स ज़रूर जॉइन हो जाएंगे अगर आप आपकी जर्नी को थोड़ा डेप्थनेस से देखोगे। मैक्रो एस्पेक्ट लगाओ उसमें, मैक्रो माइक्रो जो भी है एस्पेक्ट लगाओ, और आपकी जर्नी को अनफोल्ड करो। आई थिंक आपको बहुत सारे क्लूज़ मिल जाते हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, आपको सिर्फ कनेक्ट करना आना चाहिए बस। तो ये थी मेरी ट्विन फ्लेम की जर्नी, कि मैंने कैसा एक्सप्लोर किया, मतलब मैंने कैसे डॉट जो है जॉइन किए। तो आप भी आपके जॉइंट जो है डॉट्स अवश्य करना, और कमेंट में आके यहाँ पे ज़रूर बताना। थैंक यू एंड प्रणाम। जब मैं बहुत कन्फ्यूजन स्टेट में थी, देन आई जस्ट, मतलब मैंने सब छोड़ ही दिया था। देन आई जस्ट वेंट टू डू साधना, मतलब जो उपयोगा बेसिक प्रैक्टिस है, लाइक फॉलो किया मैंने। जो भी लगा मुझसे कि ये हो रहा है, माँ की साधना की, डिपेंड्स एंड ऑल, ऐसा मतलब 1-2 साल का मेरा तो था ही ये। बट आई एन्जॉयड दैट पीरियड। मुझे समझ में नहीं आया कि वो कब पास हुआ। सो देन लेटर जब वो चीज़ें हो रही थी, तब मेरे सामने कुछ चीज़ें घटित हो रही थी। सो बैलेंस करना बहुत ये हो रहा था, बट आई वॉज फीलिंग लाइक आई वॉज ब्लेस्ड कि मतलब मुझे पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बट स्टिल आई वॉज टू गाइडेड, ऐसा लाइक मुझे फील अभी हो रहा है। और आई एम जस्ट हैप्पी विथ ऑल, जो भी हुआ अच्छा हुआ, और अच्छे के लिए ही होता है। सो इट्स ऑल गुड। सो जब भी मेरे पास ऐसा होता था, अरे अभी क्या और बाकी है सीखना, देन मुझे मतलब मेरी लर्निंग फिर ज़्यादा बाद में यूट्यूब थ्रू मैंने फिर कुछ वीडियोस देखे। तो कुछ मतलब लकीली मेरे सामने वैसे ही चीज़ें आई जो आई वॉज एबल टू चेक। मतलब आपको अगर आपका वैसे लगा, अगर आप वैसा प्रिपेयर कर लेते हो ना कि तो आपके पास वही आएगा जो आपके लिए है। तो इसके लिए आपको खुद पे वर्क करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपके पास अच्छी चीज़ें आए और आपको कुछ डाउट नहीं रहे फिर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी अनफोल्ड करते वक्त मुझे जो, मतलब मैं सोचती थी अरे अभी क्या बाकी ही रह गया है, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि कुछ तो अभी नहीं समझ रहा है मुझे। देन ट्विन फ्लेम्स लाइक का चैप्टर मेरे सामने अनफोल्ड हुआ। ओके, देन आई अंडरस्टूड, हाँ क्या ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है। देन आई जस्ट कनेक्टेड कि हाँ ये शायद ऐसा हो रहा है, तो ऐसा होता है। मतलब सबके जर्नी के ना फेजेस के टाइप्स रहते हैं। जो मेरा भी, मुझे ऐसा लगता था कि जो था स्टेज पहले कि मतलब पहला पहला प्यार, लाइक देन आपको समझ में नहीं आता है, देन थोड़ा सा रोना धोना, देन ओके आप एक्सेप्टेंस में आते हो, आप काम करने लगते हो, देन आपको वापस कनेक्ट हो जाता है। मतलब टाइप्स ऑफ आपके लाइफ में आना उनका तय रहता है ना, ऐसा हो जाता है। तो रिलेटरी आई एक्सेप्टेड कि हाँ ऐसा ऐसा है, देन इट्स ऑल ओके। मतलब आपके लाइफ में ना जो भी आए हैं ना, आप उन्हें फिर नाम दीजिएगा कि ये आपका सोलमेट है, शायद ये आपका कार्मिक था, शायद ये आपका सोलमेट प्लस कार्मिक था।
तो आपको समझ आएगा, क्योंकि आप जब तक डेप्थनेस में नहीं जाओगे ना तब तक आपको ना कुछ समझेगा नहीं। तो वैसे आपकी जर्नी को समझो, आपका बेस ये जर्नी का समझो कि कौन आपके लाइफ में क्यों आया और वो चीज़ क्यों हुई। तो अगर आपने ये जॉइन कर लिया ना तो बहुत आपको आसानी होगी। ये मिडिल टाइम जन मैं बहुत कन्फ्यूजन स्टेट में रहती थी ना, मैं टैरो रेटिंग देखती थी कि हाँ इनके मन में क्या फीलिंग है, इनके मन में क्या फीलिंग है, ऐसा लाइक। बट टू अमेज्ड ना, ट्विन फ्लेम जो अभी मुझे लग रहा है मतलब है वो मेरा, मैंने कभी रीडिंग ना वो क्या सोच रहा है करके मैंने वो कभी नहीं देखी टैरोट का। वो जो मैंने देखी वो सोलमेट के लिए ही देखी थी, बिकॉज आई वॉज नॉट कन्फ्यूज, क्योंकि मुझे चाहिए रहता था बट ऐसा रहता कि नहीं कुछ तो नहीं है ऐसा। और मैंने मेरे सोलमेट को ये भी कहा था कि नहीं आई विल बी जब तक इन योर लाइफ, जब तक आपको आपका कोई पार्टनर नहीं मिल जाता। मतलब इतना पहले से नोइंग कैसा रह सकता है, राइट। बट जब भी कुछ चीज़ें हुई तो आई वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट, ऐसा भी होता है। बट लेटर मैंने बोला अरे ये मैंने ही कहा था ना, देन वाई आई एम नाउ स्ट्रगलिंग विद दैट माई वर्ड्स, ऐसा तो नहीं। ये टाइप्स ऑफ रहती है। तो ट्विन फ्लेम का तो अलग ही मसला है, वो आपको कभी नेक्स्ट टाइम बताएंगे स्टोरी। बट आप जॉइंस करो डॉट। और जब सेपरेशन हुआ हम लोग का, देन आई वॉज अंडरस्टूड, तब मेरी सामने ये ट्विन फ्लेम्स के कंसेप्ट अनफोल्ड हुए एंड देन आई लिंक टू इट। मतलब जो आपको समझना रहता है ना वो एक के साथ, वो आपको वो जर्नी उसके थ्रू ही अनफोल्ड होती है। तो वो जो फेस जाना रहता है ना इस कन्फ्यूजन का, या फिर जो होना रहता है आपको तब तक मतलब टाइमिंग जब तक नहीं आता ना डिवाइन का, तब तक आपको कन्फ्यूजन में, आपको लर्निंग के लिए वो टाइम रहता है। तो ये आपको समझ आना चाहिए बस। सो लेट्स सी नाउ कि आगे की जर्नी कैसे अनफोल्ड हो रही है। बट मैंने बताने का कारण यही था कि आप ध्यान दीजिएगा कुछ कुछ चीज़ों पे, ताकि आपको ज़्यादा कष्ट ना हो आपकी जर्नी जब आप अनफोल्ड करते हो। इस पर विश्वास रखना। अब तक आपको उन्होंने संवारा है तो आगे भी हम अवश्य वो आपकी सहायता और संवारेंगे आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली फॉर्म में। और यस, आपकी साधना करते रहना, आप जो भी कर रहे हो प्रैक्टिस रिचुअल वो करते रहना। विथ टाइम आप थोड़ा सा रीड, मतलब हम एक ही चीज़ को कंटिन्यू नहीं करते। मतलब आपको लगता है कि हाँ मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि बेसिक था मेरा तो मैंने थोड़ा कुछ अलग प्रैक्टिस किया कंटिन्यू, क्योंकि नहीं समझ आता तो अलग मॉडिफाई करना जैसे आपको लगे। मतलब आपके सामने वैसे ही आएंगी, आप उनसे हमेशा गाइडेंस मांगना कि जस्ट गाइड मी अकॉर्डिंगली, और आपको हमेशा उनकी तरफ से प्रॉपर गाइड किया जाएगा। और आपसे हो सकता है ना उतना ही आपके सामने आएगा। सो ज़्यादा टेंशन मत लिया करो इस जर्नी का, ओके। मज़े की बात है कि अभी मुझे याद आया कि मेरी फ्रेंड ने ना कहा था कि तू ना स्टोरी महादेव की तेरे फॉर्म में बताते जा, अच्छी लगेगी। बोले क्या, मैं क्यों बताऊँ ऐसा। बट आज इनडायरेक्टली जब मैं ये बना रही हूँ तो जस्ट मुझे वो याद आया, जैसे स्वीट मेमोरी जो आई थॉट कि आपसे शेयर करना चाहे। तो ये तो बेस्ट है कि डॉट करने का, ज्वाइन करने का आपको एग्जांपल मिला होगा, क्योंकि तब उसने कहा मुझे पता नहीं था कि ये क्यों कहा। ओके, आई वॉज जस्ट ओके विद इट। बट अभी जब मैं ये स्टोरी बनाई मैंने मेरे फॉर्म में जितना मुझे समझ आ रही थी और जैसे मैंने बताई तो ये कनेक्टेड हो गया ना। तो मतलब कब क्या हो जाता है और आपको बाद में कहाँ से वो कनेक्ट हो जाएगा ना, आपको खुद आभास नहीं रहता। इसके लिए आपके प्रेजेंट सेंस में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको। अगर आप रहोगे ना प्रेजेंट सेंस में, देन बहुत इजीली आपको सब दिखता है, ऐसा लाइक हो जाता है। मतलब बी इन द प्रेजेंट मोमेंट मैंने मास्टर श्री आकाशना सदगुरु से सीखे है कि हाउ टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो माइंड वैली भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, यू कैन जस्ट लर्न फ्रॉम दैट, वहाँ पे से मैंने बहुत सीखा है। बाकी और 3-4 प्लेटफॉर्म्स हैं, सब प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं, आपको सिखाती रहती है। अगर आप वैसे उनसे फिज़िकली नहीं कनेक्ट कर सकते हो बट एटलीस्ट मेंटली आप डेटा के थ्रू, हम सर्च करते हैं यूट्यूब
वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। और मैंने जो डिस्क्रिप्शंस में वीडियो बताए हैं आपको, आप ज़रूर चेक करना। आई एम श्योर कि आपको बहुत वो हेल्पफुल हमें रहेंगे, बिकॉज़ मेरा कंसेप्ट ही यही था कि मैं सजेस्टेड वीडियो में वही डालूँगी कि हम बाकियों को फिर ज़्यादा स्ट्रगलिंग ना करना पड़े कि वीडियो सर्च करने में या फिर कुछ सोर्स कनेक्ट करने को। तो अगर विद डिवाइन ब्लेसिंग्स अगर आपको वो हेल्पफुल आपके जर्नी में हो रहा है कहीं से, देन आई एम जस्ट हैप्पी विद दैट टू। तो चेक कर लेना सजेस्टेड वीडियो का पार्ट। आपको जो भी लगता रहेगा कि आपसे कनेक्ट हो रहा है, देन आपको आई एम श्योर कि वो हेल्प होगा। आफ्टर मैरिज जो है माँ प्रेजेंट में बहुत जीना चाहती थी। ऑब्वियस महादेव त्रिकालदर्शी थे, सो वो उनको दिख जाता था आगे क्या होने वाला है, बट माँ प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहती थी। सो वो प्रेजेंट मोमेंट के पर्सपेक्टिव से सिचुएशन अनफोल्ड करती थी। और शायद उनका ये डिसीजन जो था ना कि प्रेजेंट में रहना है, वो हमारी जर्नी जब हम अनफोल्ड करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग ना देखेंगे तो मतलब उन्होंने उनसे बहुत प्रश्न किए थे। शी सेट द एग्जाम्पल्स कि हाउ ह्यूमन बीइंग कैन बी। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हम जब ह्यूमन रहते हैं तो हमें ऑब्वियस फ्यूचर नहीं पता रहता, राइट। तो उन्होंने भी वही लाइफस्टाइल लाइक वैसा जिया और उन्होंने वैसे ही रिस्पॉन्ड किया सिचुएशन को जो उन्हें उस वक्त सही लगता है। तो यही है बेसिकली कि आपके सामने वही चीज़ें आएंगी जो आप सहन कर सकते हो। तो आप पहले ये एक्सेप्टेंस में आ जाओ कि आपने ये सब स्वीकारा है और आपको उतना स्ट्रेंथ जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे अवश्य ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा।